और क्या पूरा मामला है, पूरा विस्तार से बताएंगे। मेरा नाम वहाब चौधरी है और मैं मुरादनगर का रहने वाला हूँ। प्रेजेंट में मेरी पत्नी शहर की चेयरमैन है और मैं भी 3 बार एमएलए लड़ चुका हूँ, 5 बार चेयरमैन ही लड़ चुका हूँ। उसके बावजूद एक पार्टी के लोगों ने मेरे नाम का ये 7 नंबर फार्म वोट काटने के लिए दिया है कि वो यहाँ नहीं रहते। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ नहीं रहता तो कहाँ रहता हूँ बताएं। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि एक पार्टी के कार्यकर्ता हर बूथ पर 200 से 250 फार्म फर्जी भरकर आपत्ति लगाई है और बीएलओ पे दबाव बनाकर उनसे जबरदस्ती रिसीव ली जा रही है। बीएलओ मना कर रहे हैं कि एसआईआर में हमने पूरी जांच करके ये वोट बनाई है, सब जेन्युइन वोट है, सबकी असली वोट है, कोई फर्जी वोट नहीं है। अब इनका दोबारा से निरीक्षण होना उचित नहीं है। लेकिन उसके बाद भी बीएलओ को जबरदस्ती दबाव बनाकर एक ही समुदाय के 200 से 250 फार्म वोट काटने के जमा करे गए हैं, बीएलओ को दिए गए हैं और खास तौर से मुस्लिम समाज के वोटों को काटने के लिए ये प्रक्रिया एक ही पार्टी के कार्यकर्ता बूथों पर कर रहे हैं। विधायक जी, जिस तरीके से आपके साथ ये फार्म नंबर 7 के साथ मामला हुआ है, तो इसको लेकर अब आप आगे की कार्रवाई क्या करेंगे? मैं आगे की कार्रवाई इसमें ये करूंगा कि ये 7 नंबर जो मेरे नाम का दिया, मैं इसमें अधिकारियों को लिखित में सूचना दूंगा, अपनी शिकायत दर्ज करूंगा और जो 200 से 250 फर्जी फार्म वोट काटने के मुसलमानों के बूथ वाइज दिए गए हैं, अगर किसी भी बीएलओ ने किसी की भी जेन्युइन वोट को काटने का काम किया तो मैं बीएलओ को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पे किसी गरीब आदमी की जेन्युइन वोट ना काटे, वरना उनको इसका कानूनी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये आप में बड़ी बात है कि जब आप खुद क्षेत्र के विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आप ही की वोट के साथ ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं मनसूबा ये है कि आपकी वोट काट दी जाए, उनका मनसूबा यही होगा सीधा सीधा। तो इस बात का जनता पर भी फर्क पड़ेगा। जब आपकी वोट कट रही है तो जनता के साथ क्या हो रहा होगा? देखिए, जब मेरे जैसे प्रतिनिधि की वोट कट रही है, जो यहाँ चेयरमैन भी लड़ता है, विधायक भी लड़ता है, तो आम आदमी की वोट काटने में उन्हें कितना टाइम लगेगा? ये जो लोग भी कर रहे हैं गलत मंशा से कर रहे हैं और ये सब एक ही पार्टी के लोग हैं। सब ने बूथ वाइज जाकर बीएलओ को प्रेशराइज किया है और एक ही समुदाय की वोट काटने के लिए उन्हें विचारों पर प्रेशर बनाया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि भाई हम ये जो आप फार्म दे रहे हैं इसकी रिसीव हम नहीं देंगे, हमने वोट जांच करके बनाई है। लेकिन उन लोगों का 18,000 वोट काटने का टारगेट है और वो भी खाली मुसलमानों की वोटों को। मैं अपने सभासद, जितने भी मेरे मुस्लिम सभासद यहाँ नगर पालिका में हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा कि वो अपने अपने वार्ड में अपने बीएलओ को लेकर इन फार्मों की ईमानदारी से जांच करें। आपने अपने बीएलओ से इस बारे में कोई बातचीत की? उससे कोई बातचीत हुई आपकी? मेरी बीएलओ से बातचीत हुई, लेकिन बीएलओ डरे हुए हैं, प्रेशर में है बीएलओ। आपने सुना होगा बहुत सारे बीएलओ ने तो आत्महत्या कर ली, खुदकुशी भी कर ली है। एसआईआर की प्रक्रिया में ये फार्म नंबर 7 जो है ये आपत्ति लगाने वाला एक तरीके का फार्म है, तो इसके बाद आप क्या कार्रवाई करेंगे? इसके बाद मैं सूचना दूंगा। कल डीएम से समय में ले लिया हमारे जिलाध्यक्ष जी ने, कमिश्नर से समय ले लिया जिलाध्यक्ष जी ने। कल उनको हम ये सारी बातें बताएंगे कि ये जो 200-250 फार्म बूथ वाइज बांटे गए हैं और वो भी एक ही समुदाय की वोट काटने के लिए, ये न्यायोचित नहीं है, अन्याय है, इसे रोकिए। पिताजी, आपकी शिकायत कैसा किया? शिकायतकर्ता कौन है? शिकायतकर्ता कोई अमित शर्मा है, उसका इस पे नाम भी लिखा हुआ है और उसका मोबाइल नंबर भी है। मैं इस आदमी के खिलाफ भी एफआईआर करूँ कि उसने इतना बड़ा झूठ कैसे करा। अच्छा, उनका नंबर भी है तो आपने उनसे बात भी की होंगी? मैंने बात नहीं करी। मैं क्यों बात करूं उस आदमी से? मैं तो एफआईआर करूंगा, उसके नाम की कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। मैं बेमतलब बात करके क्या करूं? विधायक जी, इससे पहले भी आपके परिवार के, आपके ही भाई के साथ भी कुछ इस तरह का मामला हुआ था। एसआईआर फार्म में उनको जो है मृत घोषित बताया गया था।
तो वो भी प्रक्रिया कहीं लगता है कि टारगेटेड किया जा रहा है आपके फैमिली को नहीं, लेकर? एक पार्टी हमें टारगेट तो कर रही है। पीछे मेरे छोटे भाई जब ये SIR शुरू हुआ, वोट बनने का सिलसिला शुरू हुआ, तो मेरे छोटे भाई को मृत घोषित कर दिया। फिर उसमें हमने अधिकारियों को जानकारी दी, भाई ये क्या तुम्हारे BLO ठीक काम नहीं कर रहे, तो उन्होंने गलती मानी और वो वोट बनाई थी। तो कहीं ना कहीं BLO की गलती रही है इन चीज़ों को लेकर? BLO की गलती नहीं है, BLO सब प्रेशराइज है। सब बड़े अधिकारियों का कहना कि हम पे ऊपर से प्रेशर, हमारी मजबूरी है। ऊपर से कौन लोग हैं? अब ऊपर से कौन लोग हैं, आप समझ रहे हो कौन लोग हैं, सब सरकार के काम है।